कौन सा चमत्कार हुआ है मक्का में जो ये तपती गर्मी में भी ठंडा इलाका बन गया है? कैसे मक्का का टेम्परेचर 50 से सीधा 22 पर आकर थम गया है? ऐसा कौन सा कदम उठाया है सऊदी सरकार ने जिससे मक्का का माहौल खुशनुमा और ठंडा हो गया है? क्या सच में यहां दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है? कितना खास है ये कूलिंग सिस्टम, क्यों इसे मक्का में लगाया गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस समय पर मिलती रहे। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में बसा एक बेहद गर्म देश है जहां सूरज धूप के रूप में आग उगलता है और समर सीजन में यहां गर्मी इतनी पड़ती है कि लोगों का बाहर निकलना दूभर हो जाता है। और इसी गर्मी का कारण है सऊदी अरब की ज्योग्राफिकल लोकेशन। सऊदी अरब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और कर्क रेखा इसके पास से ही गुजरती है, इसलिए यह देश कोयले की भट्टी की तरह तपता रहता है और कर्क रेखा के कारण सूर्य की किरणें सीधी सऊदी अरब की सरजमीन पर पड़ती है, इसलिए तापमान हाई नहीं हाईएस्ट हो जाता है। और इसी हाईएस्ट टेम्परेचर में मुस्लिम लोग हज यात्रा करते हैं जो काफी टफ साबित होता है, क्योंकि मक्का और मदीना दोनों शहरों में हज यात्रियों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में होती है और भीड़ की वजह से गर्मी और ज्यादा हो जाती है। ऊपर से तापमान भी जमकर गर्मी बरसाता है, इसलिए हज यात्रियों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल की घटना तो आपको याद होगी, जिनमें पूरे सऊदी अरब के प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए थे। ये बात है साल 2024 के, जब 14 से 19 जून के बीच मक्का में हज यात्री गए हुए थे। इस वक्त तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को भी पार कर गया था और लोगों की भीड़ इस तापमान को और ज्यादा बढ़ा रही थी और करीब 18 लाख हज यात्री मक्का शहर में मौजूद थे। इसी बीच गर्मी का गुब्बार लोगों के सर पर ऐसा चढ़ा कि हज यात्रियों की तबीयत बिगड़ती चली गई। कई बेहोश होकर गिर गए तो किसी ने अपनी जान ही गंवा दी और देखते ही देखते मक्का शहर लाशों का घर बन गया। करीब 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन मौतों का कारण सिर्फ और सिर्फ बेहाल कर देने वाली गर्मी ही थी। जब ये बात देश विदेश में फैली तो हड़कंप मच गया। साथ ही सऊदी अरब के हज इंतजामात पर उंगली उठने लगी, क्योंकि अगर सऊदी अरब हज के दौरान कूलर, पंखे, एसी जैसी ठंडक पहुंचा देने वाली चीजों का इंतजाम बड़े लेवल पे करता तो गर्मी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। लेकिन सऊदी ने कोई खास इंतजामात नहीं किए, जबकि साल 2024 की गर्मी को पिछले 20 सालों के मुकाबले सबसे भीषण और खतरनाक माना गया था। और इस गर्मी में 1300 से ज्यादा हज यात्रियों ने अपनी जान गंवाई, जो सऊदी के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए दुखदाई बात थी। इसी घटना को लेकर सऊदी की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि हज के दौरान रजिस्टर की गई मौतों में से करीब 83% लोग वो थे जिनके पास हज का कोई ऑफिशियल परमिट नहीं था। इसी हज परमिट ना होने के कारण सऊदी ने इन लोगों के लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया और इन बिन बुलाए मेहमानों ने मक्का पहुंचकर भीड़ बढ़ाई और सुविधा न मिलने के कारण इतनी दर्दनाक घटना घटी। इस भीड़ के कारण 2015 में भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस दौरान मीना शहर में शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जा रही थी और भीड़ इतनी थी कि लोग सही से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। इस रस्म के दौरान ही एक भगदड़ मच गई और करीब 2300 लोगों की जान चली गई। खैर, अतीत में जो हुआ सरकार ने उसे मद्देनजर रखते हुए आगे के लिए सख्त कदम उठाया और 2025 में हज यात्रियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक ऐसा शानदार इंतजाम किया जिसे देखकर हर कोई सऊदी अरब की तारीफों के पुल बांध रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम चालू कर दिया है। इस साल हज के दौरान मक्का में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा पहुंचा था, इसलिए वातावरण ठंडा बनाए रखने की बहुत जरूरत थी ताकि 2024 की घटना फिर से रिपीट ना हो। इसलिए सऊदी अरब प्रशासन ने इतने बड़े कूलिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया। ये कूलिंग सिस्टम ग्रैंड मस्जिद काबा में स्थित है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर साल आते हैं और यह मस्जिद का सबसे पुराना हिस्सा 16वीं सदी का है, इसलिए लोगों की आस्था इससे ज्यादा है।
कूलिंग सिस्टम को दो मेन स्टेशंस के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। पहला है अजियद स्टेशन जिसकी कैपेसिटी 35,000 टन जितनी है, जबकि दूसरा स्टेशन है शामिया जिसकी क्षमता लगभग 1,20,000 की है। वहीं इस कूलिंग सिस्टम की कैपेसिटी पर नजर घुमाए तो ये तकरीबन 1,55,000 जो एयर कन्फेक्शनिंग में सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम कहा जाता है, जो हज यात्रियों को तपती झुलसती गर्मी में ठंड का एहसास करा रहा है। इसके अलावा भी कई और इंतजामात किए गए, जैसे मक्का के ग्रैंड मस्जिद स्थित काबा के चारों तरफ अनेकों एसी लगाए गए, जिससे तवाफ कर रहे हज यात्रियों को गर्मी का एहसास ना हो। इसी तरफ सफा और मारवा नाम की पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए मस्जिद परिसर के अंदर एक अलग रास्ता बनाया गया था, जो बाहरी तापमान के मुकाबले काफी ज्यादा आरामदायक और ठंडा था। इसी से होकर हज यात्रियों ने सफा मारवा तक का सफर तय किया। इसके अलावा सऊदी अधिकारियों ने उन सड़कों को भी ठंडक पहुंचाने वाली एक सफेद सामग्री से कवर कर दिया जिन पर चलकर हज यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना था। इससे तापमान में 20% की गिरावट आ जाती है और सड़कों पर बिछे फर्श ज्यादा गर्म नहीं होते। इस तरह धूप से यात्रियों को बचाने के लिए वॉलेंटियर्स ने जगह जगह पानी और छाते भी बांटे, यानी वो हर इंतजाम किया गया जिससे हज यात्रियों के स्वास्थ्य पर गर्मी का बुरा असर ना पड़े, और इसका फायदा देखने को भी मिला। 2025 का हज पूरा हो गया है और अब तक कोई भी अनहोनी या गर्मी से जुड़ी घटना सुनने को नहीं आई, और इस बार का हज यात्रियों के लिए काफी आरामदायक सफर रहा है, जो सऊदी अरब की मेहनत और नेक सोच का नतीजा है, जिसने धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए और दुनिया को यह दिखा दिया कि वो देश में आए मेहमानों की किस तरह खातिर नवाजी करता है। हज ज्यादातर इन्हीं महीनों में होता है जब सूरज आग उगल रहा होता है, और हज का समय इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तय किया जाता है। हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जूल अल हिज्जा में होता है और यह आमतौर पर 8वें या 12वें या 13वें दिन के बीच मनाया जाता है। अब क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद पर डिपेंड रहता है, इसलिए हज की तारीख में हर साल फर्क देखने को मिलता है। हज करना हर मुस्लिम का फर्ज है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर वो धन दौलत स्वास्थ्य शरीर के मालिक हैं तो उन पर हज करना वाजिब है। ये एक धार्मिक यात्रा होती है जो सऊदी अरब के मक्का मदीना में की जाती है, क्योंकि इस देश को इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्लाम की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, यानी यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह धर्म देश विदेशों में फैलता गया और आज पूरी दुनिया में 2.05 बिलियन मुस्लिम हैं, जिनमें से हर साल लाखों लोग हज के लिए सऊदी अरब की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिनमें पहला है सजदा, जिसमें यह कबूल किया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद यानी पूजने लायक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा स्तंभ है नमाज, जो हर मुस्लिम को दिन में 5 बार अदा करनी होती है। तीसरा है ज़कात, जिसे दान भी कहा जाता है, यह जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद करने का एक जरिया है। चौथा स्तंभ है रोजे, जो ईद में रखे जाते हैं, और पांचवा हज, जो जिंदगी में एक बार हर मुस्लिम को करना है, बशर्ते वो शरीर धन से समृद्ध हो। इसलिए मुस्लिम हर साल हज पर जाते हैं, क्योंकि यह सीधा अल्लाह के करीब जाने का रास्ता है। मक्का मदीना को अल्लाह का घर कहा जाता है, जहां जाकर इंसान घमंड, दुनियावी मोहमाया और अपने सभी गुनाहों से आजादी पा लेता है, और हज के दौरान की गई इबादत, तौबा और दुआ अल्लाह को बहुत अजीज होती है। कहा जाता है कि हज के समय जो भी दुआ मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। हज न सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक यात्रा भी है, जो मुसलमानों के ईमान को मजबूत करती है और उन्हें बुराई से दूर धकेलती है। इस हज का कॉन्सेप्ट आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हज का इतिहास पैगंबर अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ा है, जब अल्लाह के कहने पर दोनों ने काबा की नींव रखी और फिर लोगों को इसकी जियारत करने के लिए बुलाया, अल्लाह के घर आने की दावत दी, और बस तभी से लोगों ने हज पर जाना शुरू कर दिया और आज भी ये परंपरा यूं ही चलती आ रही है, जिसे मुसलमान पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं, और आगे भी ये प्रथा यूं ही चलती रहेगी। और सऊदी अपने हज यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करने की कोशिश में लगा रहेगा। तो दोस्तों, आपको सऊदी अरब का हज यात्रियों के लिए उठाया गया यह कदम कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव रही हो ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों,
आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।